Hello everyone, I am Monica. In this video, I will explain Where the Mind is Without Fear, a poem written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a poet, dramatist, short story writer, novelist, and philosopher. Popularly known as Gurudev, he wrote in Bengali but translated many of his works in English. Gitanjali and The Gardener are the important volumes of poetry, and the songs of Gitanjali, Tagore's best known work internationally, are most devotional poems in the Indian tradition. He was the first non European to win the Nobel Prize for Literature in 1913. He composed India's national anthem, Jan Gan Man, and also composed Bangladesh national anthem, Amar Sonar Bangla. Where the Mind is Without Fear is taken from Gitanjali. It appears as the 35th poem in this collection. The English version of Gitanjali, containing 103 poems, and the Bengali version of the collection contains 157 poems. This poem presents Tagore's dream of an ideal India, where the mind is without fear, जहाँ माइंड भय से मुक्त हो, जहाँ किसी भी तरह का कोई डर ना हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कविता में आदर्श भारत के स्वप्न को प्रेजेंट किया है। वो ये बताते हैं कि जो आदर्श भारत है वहाँ क्या क्या होना चाहिए। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ मन भय से मुक्त हो, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और हम अपना सर ऊंचा कर सकें, हम अपना सर सम्मान से ऊंचा कर सकें। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान फ्री हो। ज्ञान फ्री का मतलब है हर किसी के लिए ज्ञान हो, फीमेल्स को भी मिले शिक्षा, मेल को भी मिले शिक्षा, गरीब तबके के लोग भी शिक्षा ले सकें, अमीर तबके के लोग भी शिक्षा ले सकें। ऐसा ना हो कि शिक्षा को किसी जाति पाति से जोड़ दिया जाए, सभी के लिए शिक्षा का अधिकार हो। तो वेयर नॉलेज इज़ फ्री, सभी के लिए शिक्षा का अधिकार हो, शिक्षा सभी के लिए हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ब्रोकन अप बटा हुआ, फ्रेगमेंट्स टुकड़े, नैरो तंग, डोमेस्टिक वॉल्स घरेलू दीवारें। जहाँ पर ये संसार घरेलू दीवारें जहाँ तक हम अपने जीवन को सीमित कर देते हैं उन तक ही सीमित ना रहे, टुकड़ों में ना बटा हो। लोग धर्म और जातिवाद की जो संकीर्ण दायरे हैं उनमें ना बटे हों, जाति पाति का कोई प्रभाव हमारे समाज में ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ पर शब्द सच्चाई की गहराइयों से निकल कर आते हों, मीन्स जहाँ सब सच बोलें, ऐसा भारत हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। परफेक्शन मीन्स पूर्णता, परफेक्ट हो जाना। टायरलेस मीन्स बिना थके, अथक। जहाँ पर कोई बिना थके पूर्णता प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगाए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए सारे काम करे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। रीज़न मीन्स तर्क वितर्क, आर्गूमेंट्स करना। डेरी डेजर्ट शुष्क रेगिस्तान, डेड हैबिट्स बुरे और बेकार के रीति रिवाज। ऐसा ना हो कि जो तर्क वितर्क करने की क्षमता है वो लोग
बुरे रीति रिवाजों के बारे में तर्क वितर्क करने में ख़त्म कर दें, उस रेगिस्तान में खो जाएं। मीन्स हमारे समाज में बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जो बेतुके हैं, और वो रीति रिवाज सही हैं या नहीं हैं, इस बात पर तर्क वितर्क करने में भारत के जो निवासी हैं वो अपनी तार्किक क्षमता को ख़त्म ना कर दें। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। एवर वाइडनिंग, फैलते हुए, विस्तार होते हुए। भगवान हर एक्शन में, हर काम में, थॉट में, विचारों में लोगों का मार्गदर्शन करें। Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. My Father गॉड के लिए यूज़ हुआ है कि हे भगवान, तुम हर कार्य में सबका मार्गदर्शन करना और इस प्रकार के आदर्श वातावरण में भारत स्वतंत्रता को प्राप्त करें। हेवन मीन्स स्वर्ग, हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग, कि ऐसा माहौल हो जाए जब लोगों के मन भय से मुक्त हों, वो सम्मान से अपना सर ऊंचा कर सकें, ज्ञान सबके लिए हो, समाज संकीर्ण विचारों में ना बटा हो, जहाँ पर शब्द हृदय के अंदर से निकलते हों, सच्चाई से निकलते हों, हर व्यक्ति सच्चा हो, हर व्यक्ति परफेक्ट होने के लिए हमेशा प्रयास करता रहे, जहाँ पर तर्क वितर्क इसलिए ना हो कि हमारे समाज में जो रीति रिवाज हैं उन इश्यूज़ के ऊपर, जो बुरे रीति रिवाज हैं उन इश्यूज़ के ऊपर लोग अपनी तार्किक क्षमता को ख़त्म ना करें। हे भगवान, अपने विचारों से और क्या हमारे कार्य हों, इसके लिए हमेशा मनुष्य का मार्गदर्शन करना और इस प्रकार के आदर्श वातावरण में भारत स्वतंत्रता प्राप्त करे। ये पोएम लिखी गई थी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। तो रविंद्रनाथ टैगोर कल्पना करते हैं ऐसे आज़ाद भारत की जहाँ पर ये सारी बातें फॉलो हों। सो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर प्रेजेंट्स टैगोर्स ड्रीम ऑफ एन आइडियल इंडिया। द इंडिया ऑफ टैगोर्स ड्रीम इज़ अ लैंड ऑफ फ्री, fearless and self-respecting people. Their thoughts and actions are guided by the light of truth and reason. Tagore prays for a united India, free from superstitions and narrow domestic walls of caste, creed, and language. The poet imagines a land of progress and perfection. The poem is the poet's true song of freedom. Thank you.